हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे परसेंटेज लेवल 2 प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी हमने थोड़े प्रॉब्लम्स देखा था और थोड़े प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टॉम यूज्ड 600 ml ऑफ वाटर टू फिल अप 75% ऑफ ए जग। हाउ मच मोर वाटर इज नीडेड टू फिल अप द जग कम्प्लीटली। तो पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे टॉम ने 600 ml ऑफ वाटर जग में भरा था। तो 600 ml अगर जग में डालते हो तो कितना हिस्सा आ रहा है? सो इट्स अ 75%, मतलब 75% मतलब 600 ml हो रहा है। तो जग फिल करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? अगर हम पूरा जग जो फिल होता है तब अगर 100% समझते हैं तो 75 उसने जग भर दिया था और कितना बचा है? तो बचा है कितना है? हमें 100 में से इस जो भी वो भरा था उसको निकाल देना चाहिए। जब आएगा हमें जितना पानी और चाहिए वो हमें परसेंटेज में आएगा, मतलब 25% वी नीड टू फिल। तो अगर 75% मतलब 600 ml होता है तो 25% कितना होता है? इसके लिए हम 1% को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करें? 600 over 75। तो अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकाल देते तो 5 टेबल में 15 टाइम्स जाएगा 75 और 5 टेबल में 120 टाइम्स जाएगा 600। ठीक है, तो फिर से 5 टेबल 3 टाइम्स और 5 टेबल 5 2s are 10, सो रिमाइंडर 2 होगा 2 0 20 विच इज़ 4 5s are 20, सो 24 टाइम्स। ओके, सो 24 over 3 मीन्स 8, तो 8 ml है। ठीक है, तो 1% कितना आ रहा है हमें? 8 ml। अगर 1% 8 ml आता है तो 25% कितना होगा? सो 25% इज इक्वल टू 25 टाइम्स 8। सो 25 टाइम्स 4 तो 100 है, 25 टाइम्स 8 कितना आएगा? 200, राइट। सो 200 ml और चाहिए हमें वो जग भरने के लिए, विच इज़ ए 25% ऑफ वाटर। तो हमारा आंसर है 200 ml, मतलब 200 मिलीलीटर और चाहिए इस जग भरने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा पहला सवाल। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू ए जू इन December was 28,000. दिस वॉज ए 25% increase from the number in November. How many visitors were there in November? तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो दिसंबर महीने में जो विजिटर्स विजिट किया जू का उसका वैल्यू है 28,000। दिस वाज जो दिसंबर में उसका ये है 25% इंक्रीज फ्रॉम द नवंबर इन नवंबर। सो नवंबर से ज़्यादा 25% दिसंबर में इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम नवंबर 100% समझते हैं तो दिसंबर कितना है? 125। ये 100 + 25 वो बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था, तो 125% ही। सो 125% इज इक्वल टू उसने कितना नंबर दिया था? 28,000। अगर किसी परसेंटेज का हमें रेस्पेक्टिव नंबर मिल जाता है तो हम आसानी से 1% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 125 अगर 28,000 होता है तो 1% कितना होता है? तो 1% इज इक्वल टू जस्ट सेंड दिस 125 टू दिस साइड टू दैट साइड, सो विच इज़ ओवर 125। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं। छोटी सी टेबल से शुरू करेंगे। 5 टेबल 125 में कितने टाइम्स जाएगा? सो 25 5 इज़ 125। तो 28,000 कितने बार जाएगा? 5 5 are 25, 30 होगा, 30 मतलब 6, तो 0 0 हमें ऐड करना होगा 5600। ओके, सो नेक्स्ट अगेन 5 टेबल 5 टाइम्स एंड 5 टेबल 5 1s are 5, अगेन 5 1s are 5, नेक्स्ट 10 होगा विच इज़ 5 2s are 10, तो 0 को हमें अपेंड करना होगा। नेक्स्ट 5 टेबल 1 मोर टाइम, 5 2s are 10, 2 टाइम्स जा रहा है 11 में, तो बचा 1, रिमाइंडर 1 2 12, सो 12 मतलब अगेन 2 में ही जाएगा 10, तो अगेन 2 रिमाइंडर होगा जब 20 होगा,
मतलब 4 टेबल। तो हमारा आंसर है 224। अगर 1% 224 होता है तो 100% कितना होता है? 100% होता है 200 टाइम्स 224 विच इज़ इक्वल टू 224,000 विच इज़ 22,400 है। तो ये है वो नवंबर का जो प्रॉफिट है या जो भी सेल हुआ था वो नवंबर का 22,400 है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A factory made 7,200 pair of socks in April. This was 10% decrease from the number it made in March. How many pair of socks did it make in March? तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो उसने क्या बताया है? फैक्ट्री मेड 7,200 पेयर ऑफ सॉक्सेस इन अप्रैल। तो अप्रैल में जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो 7,200 पेयर ऑफ सॉक्सेस। दिस वॉज 10% डिक्रीज फ्रॉम द नंबर इट मेड इन मार्च। ठीक है, अगर मार्च से उसको कंपेयर करें तो ये 10% कम है, डिक्रीज द नंबर इट मेड इन मार्च। सो अप्रैल में 7,200, इसको अगर मार्च से कम करते हो ये 10% कम है। अगर मार्च में हमें जो मैन्युफैक्चर हुआ उसका 100% समझते हैं तो अप्रैल का उसका 10% कम हुआ है। सो 10% कम हुआ है मतलब अप्रैल का कितना हुआ है? 90%, राइट। सो 90% कितना है? 7,200। तो 100% कितना है? हमें मार्च का ही चाहिए ना, तो 100% कितना है? तो पहला हम इस वैल्यू से 1% कितना है उसको फाइंड करेंगे। तो फिर उसके बाद हम 100% कितना है उसको फाइंड करेंगे। तो 1% इज इक्वल टू 7,200 ओवर 90। ठीक है, तो 100% कैसे आएगा? जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द 100। सो 7,200 ओवर 90 मतलब कितना है? 80, राइट। 9 8 जा 72, एक नीचे का 0 ऊपर का 0 एक कैंसिल होता है तो एक बचा होता है, तो 80। सो 100% कितना आएगा? 100 टाइम्स ऑफ 80, सो विच इज़ इक्वल टू 8,000। तो मार्च में उसके सेल है, मतलब उसने कितने मैन्युफैक्चर किया? 8,000 पेयर ऑफ सॉक्सेस। ठीक है, इतने उसने बनाया था। तो अप्रैल में 10% डिक्रीज़ हुआ था तो इसीलिए उसने 7,200 सॉक्सेस को बनाया था। तो ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉप सोल्ड 90 लैपटॉप्स इन मे। इट सोल्ड 20% मोर लैपटॉप्स इन मे दैन इन जून। हाउ मेनी लैपटॉप्स डिड द शॉप सेल इन जून? तो इसमें क्या बता रहा है वो? शॉप ने 90 लैपटॉप्स किस महीने में? मई में ये किया था, सोल्ड किया था, राइट। सो इसको उसने कंपेयर किया था जून से। सो इट सोल्ड 20% मोर लैपटॉप्स। तो मई में 20% ज़्यादा हुआ था। अगर जून का आप 100% समझते हो तो मई में 20% ज़्यादा है, मतलब 100 + 20 विच इज़ 120%। ओके, तो 120% का कितने लैपटॉप्स उसने सोल्ड किया था? 90 लैपटॉप्स, राइट। सो 120% 90 लैपटॉप्स। तो उसको चाहिए जून में कितना? जून में कितना है? 100%। तो सेम प्रोसेस में करेंगे हम। पहला इसे 1% फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से हम 100% को फाइंड करेंगे। सो 120% इज 90, देन 1% इज इक्वल टू 90 ओवर 120। ठीक है, हम इसको कुछ डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल में आएगा, तो ऐसे ही रखिए। फिर हम 100% कैलकुलेट करते हैं। तो 100% इज इक्वल टू 90 ओवर 120 टाइम्स 100, सो विच इज इक्वल टू, अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकाल देते तो 3 टेबल 3 टाइम्स, 3 टेबल 4 टाइम्स, फिर 2 टेबल 2 टाइम्स, 2 टेबल 50 टाइम्स, राइट। हाँ, तो बचा गया है 50 टाइम्स, अगेन 2 टेबल, राइट, सॉरी 50 में कितना बार जाएगा? 25 टाइम्स, राइट। सो 25 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 75, राइट।
अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सो 25 टाइम्स 3 इज 75। सो उसने जून में कितने लैपटॉप सोल्ड किया था? 75 लैपटॉप्स। ओके, तो मई में 120% इंक्रीज हुआ था, तो इसीलिए 75 से 90 लैपटॉप उसने सोल्ड किया था। तो ये है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज ए जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।